यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इतनी जल्दी में शुरू हुई और ख़त्म हो गई कि ऑडियंस को बहुत से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। यहाँ पे ऑडियंस जानना चाहती थी कि कुछ सीन यहाँ पे क्यों दिखाए गए, इनके पीछे का मतलब क्या है और आगे जाके क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसका असर पड़ेगा कि नहीं। हालांकि ये मूवी और लंबी हो सकती थी क्योंकि कहा गया कि 40 मिनट का जो सीन है वो काटा गया मूवी से, तो यहाँ पे हो सकता है आगे जाके हम लोग को डिलीटेड सीन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन खैर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो कि ऑडियंस जानना चाहती है और इसका आंसर हो क्या सकता है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें आपको काफ़ी स्पॉइलर मिल सकते हैं, तो अगर आप लोग ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख ली है और आपके मन में कोई डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो मेरे दोस्त जाके देख के आइए, उसके बाद ये वीडियो पे आइएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि ये है वांडा यहाँ पे मल्टीवर्स में अपने बच्चों को तलाश कर रही थी ताकि वो उन्हें उस यूनिवर्स से अपने करंट रियलिटी में ले आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो ऐसा यूनिवर्स क्यों खोज रही थी जहाँ पे बस उसके बच्चे जिंदा हों, यानी कि यहाँ पे हम लोग को विजन का जिक्र कहीं नहीं मिला सिवाय उस समय जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से बात कर रहे थे। यानी दोस्तों वांडा एक ऐसे यूनिवर्स भी खोज सकती थी ना जहाँ पे उसके बच्चे और विजन यानी कि तीनों लोग जिंदा हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो सकता है कि वांडा की प्रायोरिटीज अब चेंज हो गई हो। पहले वो बस एक लवर थी विजन के लिए, लेकिन अब वो एक माँ बन चुकी है और यहाँ पे दोस्तों अब उसका अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। रही बात विजन की, तो वांडा को पता है कि उसका एक विजन ऑलरेडी उस करंट अर्थ पे है जिसकी मेमोरी वापस आ गई है, लेकिन अभी वो कहाँ है ये शायद उसे पता है, लेकिन उसके पास अभी वो जाना नहीं चाहती है। वांडा का हो सकता है ये प्लान हो जब वो बच्चों को किसी और यूनिवर्स से वापस ले आए, उसके बाद वो व्हाइट विजन के पास जाएगी और सब लोग मिलके एक अच्छी फैमिली की तरह जिएंगे। मे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हम लोग ने देखा था कि कैसे इल्यूमिनाटी और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिलकर थेनोस को उसी के प्लैनेट यानी कि टाइटन पे डिफीट किया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद इन्फिनिटी स्टोन का क्या हुआ ये तो बताया नहीं गया। क्या वो स्टोन इल्यूमिनाटी के पास थे या फिर इल्यूमिनाटी ने मिलकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया? तो इसका जवाब सीधे आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज थे उस यूनिवर्स के, उन्होंने डार्क होल्ड का सहारा लिया था थेनोस को डिफीट करने के लिए। हालांकि इल्यूमिनाटी ने भी उनकी हेल्प की थी, लेकिन उनको ये डर था कि आगे जाके इन्फिनिटी स्टोन और खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने हो सकता है डार्क होल्ड के मैजिक से वो स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि दोस्तों पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो हम लोग को कोई सुपीरियर आयरन मैन नहीं दिखाई दिया जो कि 3 इन्फिनिटी स्टोन को रखा हो अपने पास। तो यहाँ पे उस हिसाब से इल्यूमिनाटी की टीम ने और डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये डिसाइड किया होगा कि वो इन्फिनिटी स्टोन को अपने पास भी नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी पावर कुछ ज़्यादा ही है और बाकी एलियंस आ सकते हैं उस स्टोन को लेने के लिए। इससे अच्छा है कि थेनोस के खत्म हो जाने के बाद उसे भी डिस्ट्रॉय करके रख दो। उसके बाद दोस्तों इल्यूमिनाटी ने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी खत्म कर दिया क्योंकि उन पे डार्क होल्ड का काबू आ गया था। और वैसे भी दोस्तों ये कोई हैरानी की बात नहीं है, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन को पहले भी खत्म किया जा चुका है। यानी कि थेनोस ने उसे वापस से इसलिए खत्म किया था ताकि कोई और सुपर हीरो वापस से जाके रिवर्स स्टेप ना करके उसके प्लान को खराब कर दे। ऐसा ही कुछ सोचना था इल्यूमिनाटी के लिए भी, यानी कि थेनोस के स्नैप करने से पहले ही उस स्टोन को निकाल के खत्म कर दो, फिर बाद में थेनोस की बैंड बजा दो। लेकिन चलिए अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे कि भाई टीवी कहाँ थी, क्योंकि बहुत हाइप हो रही थी लोकी की टीवी सीरीज देखने के बाद कि यहाँ पे लोकी का केमियो हो सकता है, सिल्वी आ सकती है या फिर मोबियस तो दिखाई देगा ही। लेकिन दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा कि केविन फेगी के अकॉर्डिंग जो मल्टीवर्स की शुरुआत हुई है वो और कोई नहीं बल्कि लोकी और सिल्वी ने मिलकर की है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ने लोकी की टीवी सीरीज के एंड में देखा था कि जो सेक्रेट टाइमलाइन थी वो पूरी तरह खराब हो गई थी और टीवी में चहल पहल मच गई थी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी यूनिवर्स में जाए, वांडा कहीं से भी आ जाए टेलीपोर्ट होके किसी के अंदर चली जाए, ये सब अब टीवी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था और टीवी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। और मे भी इसलिए दोस्तों यहाँ पे टीवी चाह के भी कुछ इंटरप्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम का पूरा जाल था। जैसा कि ह्यू रिमेस ने कहा था जैसे लोकी और सिल्वी उसे खत्म कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीवर्स वॉर शुरू हो सकती है, और वैसे कुछ देखने को मिला। यानी जो एक सीधी टाइमलाइन चल रही थी वो बिगड़ गई है और यहाँ पे कोई भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है और टीवी चाह के भी अब कुछ नहीं कर पा रही है। और दोस्तों शायद यही रीजन था कि टीवी हम लोग को स्पाइडरमैन नो वे होम में भी नहीं दिखाई दी थी। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं अपने एक अगले क्वेश्चन की, जो ये है कि हम लोग ने मूवी में इल्यूमिनाटी के मेंबर को देखा है जैसे कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, मिस्टर फैंटास्टिक, उसके बाद ब्लैक बोल्ट का इनह्यूमन, कैप्टन कार्टर, मारिया रैम्बो का कैप्टन मार्वल। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोग ने अल्ट्रॉन आर्मी को भी देखा था जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार उनको कौन बनाया है,
क्योंकि जहाँ तक रही बात मिस्टर फैंटास्टिक की, तो हाँ उनके यूनिवर्स में वो सबसे जीनियस आदमी है, लेकिन उनका अचानक से अल्ट्रॉन आर्मी बनाने में कहाँ से इंटरेस्ट आ गया। और यहाँ पे दोस्तों इल्यूमिनाटी टीम तो बस एक अलग से टीम है उस यूनिवर्स में, वहाँ पे बाकी भी मेंबर्स होंगे जो हो सकता है इल्यूमिनाटी से कांटेक्ट उतना नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ उनको फेवर करने के लिए उनकी हेल्प किए होंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर उस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क होगा जैसे कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज है, तो यहाँ पे टोनी स्टार्क का भी कोई ना कोई वेरिएंट होगा, लेकिन दोस्तों उसके जो आइडियोलॉजीज है वो इल्यूमिनाटी से मैच नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टोनी स्टार्क उनकी हेल्प नहीं करेगा, वो भी अर्थ को सेफ रखने के लिए। यानी दोस्तों भले टोनी स्टार्क यहाँ पे इल्यूमिनाटी टीम के साथ काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों उसने अपनी कुछ टेक्नोलॉजीज दी होगी ताकि वो टेक्नोलॉजीज इल्यूमिनाटी की हेल्प कर सके चीज़ों को और अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए। और यही एक रीज़न होगा इसकी वजह से दोस्तों हम लोग को अल्ट्रॉन तो दिखाई दिए, लेकिन उनका क्रिएटर यानी कि टोनी स्टार्क नहीं दिखाई दिया। बहुत लोग का ये मानना था कि कॉमिक एक्यूरेट बनाने के लिए हो सकता है अल्ट्रॉन का जो क्रिएटर है वो हैंक पिम हो, जो कि हम लोग को मूवी में दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो उनका क्रिएटर है टोनी स्टार्क, वो इल्यूमिनाटी टीम का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ वो भी उस अर्थ पे मौजूद था। और यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स में ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हो सकता है टोनी स्टार्क को आने का समय ना मिला हो, और यहाँ पे लकीली वो बच गया। यानी कि दोस्तों वांडा सिर्फ इल्यूमिनाटी को इसलिए ख़त्म की क्योंकि यहाँ पे वो मिस अमेरिका को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे उसका जब मकसद पूरा हो जाता है, यानी कि किसी तरह वो उसे पकड़ लेती है, तो जो वांडा थी जो कि हम लोग के अपने अर्थ से बिलोंग करती थी, वो उस वांडा की जो बॉडी है वो रिलीज कर देती है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा आगे क्या नहीं वहाँ पे कोई नहीं जानता, यानी कि वो जो वांडा है वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि उस यूनिवर्स में और सुपर हीरो नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उनको दिखाया नहीं गया, ना ही उनके बारे में बताया गया। क्योंकि जब यहाँ पे वांडा रीड रिचर्ड्स से बात करने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पे रीड रिचर्ड्स ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, जो कि ये है कि उसकी वाइफ भी है और उसके बच्चे भी है। तो यहाँ पे दोस्तों इतनी बड़ी अर्थ पे सिर्फ वही एक सुपर हीरोज नहीं थे, तो इसका सीधा मतलब ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जिस अर्थ पे विजिट करने गए थे जहाँ पे इल्यूमिनाटी राज कर रही थी एक तरीके से, वहाँ पे बाकी सुपर हीरोज भी थे, लेकिन बस उस टीम में उन्हीं मेंबर्स को रखा गया था जो कि अपनी कैटेगरी के सबसे टॉप पे थे। जैसे कि बैरन मोडो वहाँ का मेन सॉर्सरर सुप्रीम बन गया था, उन सब के बाद प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर म्यूटेंट के लीडर थे, ब्लैक बोल्ट इनह्यूमन का लीडर था, मिस्टर फैंटास्टिक फोर टीम की तरफ से आए थे। वही दोस्तों कैप्टन कार्टर भी आ गई थी क्योंकि वो एक तरीके से कैप्टन थी, और कैप्टन मार्वल का तो होना तय था। यहाँ पे भले टीम कॉमिक एक्यूरेट ना हो, लेकिन ये सब जो मेंबर थे वो अपने लिए एकदम टॉप पे थे। हालांकि इल्यूमिनाटी की टीम में आयरन मैन को होना चाहिए था जैसे कि कॉमिक बुक में दिखाया गया है, और नेमर को भी होना चाहिए था, ब्लैक पैंथर को भी, लेकिन दोस्तों डिफरेंट यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे टीम कुछ अलग तरीके से बनी है, और इसलिए दोस्तों टोनी स्टार्क उस टीम का पार्ट ना हो और बच गया हो। खैर इसके बारे में हम लोग डिटेल में किसी और दिन में बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।